आज अपन बात करते हैं गत 3 दिन के प्रवचन में हमने बात की है विकारों की। विकार बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का विकार न रह जाए, वही ज्ञान है, वही सत्य है, वही धर्म। अब आप सोचिए, ये 3 दिन के प्रवचन सुनने के बाद कई लोगों का, लगभग सबका ही ऐसा मानना है कि ये तो कभी बंद हो ही नहीं सकते, या फिर ऐसा मानते कि हो सकता है धीरे धीरे जाएंगे। मेरा अनुभव है कि ये एकदम 1 सेकंड में जा सकते हैं और सबके जा सकते हैं। ध्यान दें, यदि आप, इसकी एक चाबी है, और वो चाबी ये, कबीर ने जैसे कहा है कि मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरिता में दो न समाए। यानी जब तक मैं है, अहंकार है, तब तक ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, कल के प्रवचन में कहा था, वही निर्विकार अवस्था। जब आपके अंदर के सारे विकार बंद हो जाए, उसी समय हरि हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। तो क्या कहा कबीर ने, मैं था तो हरि नहीं है, बस। यानी जब तक मैं है तब तक ईश्वर नहीं, मतलब वो विकार हैं। कौन कौन से? सारे पांचों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जैसे ही मैं अहंकार रवाना हुआ, जितनी देर रवाना हुआ उतनी देर ईश्वर आ गया। यानी इधर ये गया, उधर वो आ गया, बस इतनी देर लगती है। आप कहते हैं ठीक है, ये बात मान ली हमने कि जिधर ये गए पर सारे, और वो आया, ये जाते कहाँ है? बहुत सरल है ये जाना भी। अब कैसे सरल है? ये आ जाओ, जैसे ही हमने ये मान रखा है क्या मान रखा है? अहंकार क्या है? सारा माना हुआ हमारा। क्या माना हुआ? मैं आदमी हूं। है आदमी क्या? क्या है आदमी? नहीं। मैं स्त्री हूं। क्या है स्त्री? माना हुआ। मैं गंगाराम हूं। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, कलेक्टर हूं, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, फला का बेटा हूँ, फला का बाप हूँ, फला का भाई हूँ। ये सारा माना हुआ।
फिर मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर ये ज्ञानी लोग, तथाकथित शास्त्री लोग बता देते हैं अरे ये थोड़ी है हम। फिर तो बोला हम तो आत्मा हैं, हम तो ब्रह्म हैं। फिर वही अहंकार कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शक्ति हूं, वो भी नहीं हूं। फिर अरे कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और देखना आप, मैं आपको चाबी दे रहा हूं, ये चाबी है। आप देखेंगे, आज ही देख लेंगे, अब भी देख सकते हैं कि आपके विकार पांचों एक सेकंड में रफू चक्कर हो गए, भाग गए, खत्म। कैसे? आप ध्यान में बैठते हो ना, बैठ गए और पूरे भीतर देख रहे हैं और बस एक ही विचार अंदर गहराई तक चला जाए। क्या? मैं कुछ भी नहीं हूं। बस मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। और जितनी देर बैठे हैं आप, उतनी देर सिर्फ यही कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जैसे ही ये बात भीतर गई और जैसे ही लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वैसे ही उस समय देखना आप ध्यान से कि जितने समय आप ये देखो कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उतने समय तक आप ये भी देखोगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कुछ भी नहीं है। जैसे ही कुछ भी नहीं है देखा, वैसे ही ये देखा कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कोई गुस्सा नहीं, कोई चीज चाहिए नहीं। अब मैं कहता हूं कई बार, आप लोगों को सदा कहता हूं कि अहंकार है तो सबसे पहला विकार आता है। कौन सा? चाहिए, काम, इच्छा। मैं हूं, कुछ भी हूं, जैसे ही मैं हूं वैसे ही कुछ चाहिए, साथ साथ ही आते हैं। और जब तक मैं हूं तब तक चाहिए, और चाहिए तो लोभ, ये तो चाहिए ही ना। फिर मेरे को चाहिए तो अब बेटे को भी चाहिए, पत्नी को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए, समाज को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। ये मोह। और नहीं मिला तो, या कोई अड़चन डालता दिखता है हमारे अहंकार में, हमारे चाहत में, तो क्रोध। तो सारे विकार मैं के साथ है। बस जैसे ही, जैसे, और यही चीज आपकी परमानेंट हो जाए, देखिए स्थायी हो जाए कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गरीब ना अमीर, न पैसे वाला, न घर, कुछ भी नहीं, पहलवान, न कुछ भी नहीं, हूं ही नहीं बस। और वास्तव में नहीं, क्या है हम? सब माना हुआ, सारा माना हुआ, जितना भी आप अपने आप को है समझते हो, वो सब माना हुआ। लोगों ने बताया कि नहीं नहीं आप बच्चे हो, फिर आप स्त्री हो, फिर आप पुरुष हो, फिर आप फला के बेटे हो, फिर आपका नाम ये है, फिर आप चपरासी हो गए हो, अब आप बहुत बड़े साहब हो गए हो, अब आप फलाना हो गए हो, अब आप डॉक्टर हो गए हो। वो आप वही मानने लगते हो कि मैं तो ये हूँ। और बस जितने हैं आपके पास, वो कई तरह के हैं, वो कई तरह के जितने हैं,
उतना ही आपकी चाहत है, वो सारी चाहत है। जैसे ही नहीं हूं वैसे ही चाहत नहीं। और मालूम आपको, चाहत ही आपका विचार है। जो चीज चाहिए वो आपका विचार। आप कुछ नहीं हो तो कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए तो कोई विचार नहीं। और जितने देर देखेंगे, आप आज ही देख लेंगे, करना इस प्रयोग को, अब भी देख लेंगे। जैसे ही 1 सेकंड को भले, जैसे ही अंदर ये भाव चला जाए भीतर तक, और जैसे ही भीतर साफ हो जाए कि मैं वास्तव में कुछ नहीं हूं यार, जैसे ही कुछ नहीं हूं हुआ, वैसे ही कोई चाहत नहीं, कोई विचार नहीं। और जितनी चाहत नहीं, जितनी देर विचार नहीं, उतनी देर हम थे कि मर गए थे। अब तो होश था, उस समय हम जान रहे थे, हम देख रहे थे कुछ नहीं। अब वो देखने वाला कौन है? वो देखने वाला ही मैं हूँ, वो देखने वाले ही आत्मा है, वही भगवान है। हो गया कि नहीं भगवान फिर? तो ये बीमारी क्या है? ये जो मैं हूं, मैंने जो मान रखा है मेरे को मैं क्या हूं, ये बीमारी है। बीमारी भी है ही नहीं। अब सोचिए, आपने मान लिया कि मैं बहुत बड़ा साहब हूं, बहुत बड़ा अफसर हूं। क्या अफसर है रे भाई तू? है क्या अफसर है बता? तेरे को किसी ने वो पावर दे दिया, उस पावर का तो उपयोग कर रहा है? तो तू वो हो गया डॉक्टर, डॉक्टर ही कर रहा है, डॉक्टर का काम है उसका। तो क्या डॉक्टर हो गया वो? अब उसने मान लिया कि नहीं मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो फलाना हूं। ये फलाना होना ही तुम्हारी बीमारी है। बने रहो ये लोगों से काम धकाने के लिए, ये भी बने रहो कि मैं तो सेठ हूं, पैसे वाला हूं, बने रहो। किंतु अपने मन में भीतर ये सोचते रहो भैया ये सब फालतू बात है। लोगों ने पहचान रख दी है कि काला है, कि ये गोरा है, कि खूबसूरत है, कि बदसूरत है, कि लोगों ने रख दिया। वास्तव में तो मैं कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं हूं तो कोई चाटा मारे तो मार जा, मेरे को क्या मारा, मेरे को लग सकता है? कोई गाली बके तो बक जा, मैं हूं ही नहीं तो गाली किसको बकूं? है किसको पड़ी गाली? वास्तव में था भी नहीं ना, गाली आई मेरे पास, मगर ये सब माना हुआ। ये माना हुआ तुम्हारी बीमारी है। ये मानना बंद कि बीमारी खत्म। और मानना बंद कब करोगे? और मानना बढ़ाए जा रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां खड़ी कर ली। और बढ़ाए जा रहा हूँ कि यार अभी मैं छोटा सेठ हूँ, अभी मैं 1000पति हूँ, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो लखपति हो जाऊँ, और बढ़ जाएगा तो करोड़पति हो जाऊँ, और बढ़ जाएगा तो अरबपति हो जाऊँ। है और बढ़ाने में लगे हो, और जिंदगी भर वही बढ़ा रहे हो। एक बेटे का बाप अपना बाप बन गया, शादी हो गई, अब मैं पति बन गया, परमेश्वर हो गया। अरे भाई ये तेरा संदेह है, ये तेरी फालतू बात सोच रखी है कि मैं तो ये हूं। वास्तव में कुछ भी कुछ भी कुछ भी नहीं। वो मेरे को याद आता है कबीर का एक दोहा, वो भी नहीं, वो भी थोड़ा सा वो भी गलत, कबीर का गलत कह रहा हूं। अब क्या करे, बेचारा को समझाना था, इसलिए उसने कहा पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात। आगे समझा दिया उसको भी।
पानी में बुलबुला हो जाता है, क्या है वो? बुलबुला क्या चीज है बोलो? दिखता बुलबुला, गुब्बारा छोटा सा, पर है वो नहीं। फिर क्या है वो? पानी, जरा सा पानी है उसमें, उसमें घुस गई हवा तो वो बुलबुला दिखता है। अब वो बुलबुला भी है तो सही, दिखता तो है मगर है कुछ भी नहीं है। भाई वहाँ पानी है, पानी है वो, पानी में हवा घुस गई। हवा भी थी जब भी थी, पहले भी थी, अब भी है, पानी भी और हवा भी, मगर वो बुलबुला दिखता है नहीं। पानी केरा बुलबुला आसमानस की जात। और कैसे छिप जाएगा? जैसे पर्वत में तारा छिप जाता है, वैसे ही सुबह होते से तारे दिखते। अभी अंधेरी रात में, ये तो आजकल तुमने तारे भी कहाँ देखे, लाइट में रहते हो 24 घंटा। किसी दिन जंगल में चले जाना रात को और फिर देखना, बाप रे, असंख्य, एक तरफ से पूरे आसमान में तारे 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 ही तारे। और लाइट जलाते हो तो एक तारा दिखे हैं, तारे है ही नहीं, दिखते सब हैं। आसमानस की जात, ऐसे हो तुम, क्या है तुम्हारा है? तो बस जैसा मान रखा कि हूं, देखिए इसको ध्यान से सुनना, जैसा ये मान रखा है कि मैं तो ये हूं, वैसा ऐसे मान लो कि मैं तो कुछ नहीं हूं, बस हो गया काम है। मगर नहीं, तुम कुछ न कुछ तो मानते हो, कुछ नहीं तो यूं कहोगे कि मैं तो चरणों के धूल हूं आपके, ये भी अहंकार ही है। हो तो सही ना, कुछ तो होना। अरे कुछ है ही नहीं बाबा। अब सोचिए आप, हैं, दिल की धड़कन चल रही है तो ही जिंदा है, सांस चल रही है तो ही जिंदा है, आपके अंदर खून दौड़ रहा है तो ही जिंदा है। और ये सब आप चला रहे हो क्या? नहीं। फिर साधारण प्रक्रिया है, चल पड़ी चल पड़ी, चल रही है चल रही है, बंद हो जाएगी, मर गए यार। न जीना आपके हाथ, न मरना आपके हाथ, न आपका पैदा होना आपके हाथ, न बने रहना आपके हाथ। न आदमी आप हो, न औरत आप हो, न पैसे वाले आप हो, न गरीब आप हो, न पढ़े लिखे आप हो, न विद्वान आप हो, न बुद्धिमान आप हो, न बेवकूफ आप हो। आप तो हो ही नहीं ना। जैसे ही हो ही नहीं कहा, कहाँ आपके विकार? 3 दिन से बात कर रहा हूं, विकार समाप्त हो तो आप भगवान बन जाते हो। आप सोचिए, आप 1 सेकंड में भगवान बनते हो, सोच लो बस। जैसे ये सोच लिया कि फला का बाप, फला का बेटा, फला जाति का, फला धर्म का, वैसे ये सोच लो कि कुछ भी नहीं और वास्तव में कुछ नहीं है। ये माना हुआ है सारा। हाँ, कुछ नहीं है ये सच है, मगर इस सच को आपने इतना झुटा दिया कि कैसे नहीं यार, दिख रहे हैं हम तो, हाथ लगा लो भला ही, बोल रहे हैं हम तो, सुन रहे हैं हम तो, देख रहे हैं हम तो, फिर डॉक्टरी कर लेता हूँ मैं तो, लोगों को ठीक कर देता हूँ मैं तो, ऑफिसर हो गया हूँ मेरे पास, देखो तो कितनी शक्ति है। मैं चाहूँ तो फांसी पे लटका दूँ आदमी है। बस यही तेरा अहंकार है भाई, तो खुद ही किसी दिन फांसी पे लटक जाएगा और वो भी तेरा अहंकार ही होगा।
है तो लटका ही हुआ था ही नहीं, बल्कि ये सब माना हुआ था, और वो माना हुआ एक दिन गिर जाएगा। जैसे ये सोचने की शक्ति, जैसे ये विचार है कि तू है, वैसे ही विचार हो जाएंगे नहीं है, बस दिखेगा भी कि नहीं है। इतना सफर है। सारे विकार आप कहते हो जा ही नहीं सकते। एक को तो बेचारे को मैंने कितनी गंदी सी गाली भी दे दी थी, है। उसने कहा था कि ये तो क्या बोलते हैं, अरे किसी किसी को कोई कोई संयोग है कि विकार रहित हो जाए कोई, बाकी तो हो ही नहीं सकता। अरे यार, किसने कहा? सब हो सकते हैं, और एक सेकंड में हो सकते, एक सेकंड भी न लगे। बस जितना मान रखा है कि मैं ये हूं, उतना मान ले कि कुछ नहीं हो गया काम। और मान ले और मानता रहे, और जितनी देर मानता रहे, जिंदगी भर मानता रहे, लगातार मानता है, लगातार कभी नहीं आएगा कोई विचार, लगातार कोई वास्तव नहीं आएगी भीतर, लगातार निर्विचार हो गए भगवान। विकार एक नहीं, सारे विचारों के विकार है। सारे विकार विचार रूप में पहले आते हैं और फिर बड़े होते जाते हैं, संसार रूप बन जाता है। वो ही विचार ही संसार है, और कुछ नहीं तो कोई विकार नहीं। अब सोचिए आप, कितना आसान है, किंतु उस आसान को आपने जो नहीं है उसको इतना सच मान लिया, इतना सच मान लिया। उस झूठ को क्या बात करते हो यार, मेरे तो 4 बेटे हैं, मेरे तो 4 करोड़ बैंक में रखे हैं, मेरी तो पेटी में रखे हैं 10 लाख रुपए, मेरी तो जेब में रखे 10,000 रुपए। कैसे मान लो कुछ नहीं है? वाह भाई, मान। कब तक रहेगा ये तेरा माना हुआ? तेरे 10 करोड़ रुपए बैंक में रखे रह जाएंगे, 10 पैसे भी नहीं है। बोलो आप, तो मान रहा था कि है, वास्तव में कुछ नहीं है। कोई विकार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। किस बात का? किस बात का लोभ? काय का लोभ? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, और कुछ नहीं। जैसा ये मान रखा वैसा भाव मान लो। मगर ये कितना गहरा मान रखा तुमने, कितना गहरा मान रखा कि मैं तो ब्राह्मण हूं। क्या बात करते हो, मैं तो हिंदू हूं। कितने मर रहा है? सर काट दे, सर कटा ले, हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। कहाँ है? और क्या है हिंदू, बता तो सही। तो क्या है मुसलमान, बता तो सही। क्या है ब्राह्मण, बता तो सही। है बस उसी को इतना सच मान लिया, इतना सच मान लिया। उतना जितना सच उसको मान लिया, उतना सच इसको मान लो। यही तुम्हारे तो हाथ में, तुमने ही तो माना, उसको भी तुमने माना, इसको भी तुम ही मान लो। क्या? कि मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं। और इसी बात का ध्यान करो। और एक चीज और बता दूं मैं, आप जिनने नाम ले रखे हैं
उनको और ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे ही जैसे ही आप भीतर ये सोचने में गहराई में गए कि कुछ भी नहीं, उसी टाइम वो आवाज आ जाएगी। जैसे ही कुछ भी नहीं हुआ वैसे ही वो आवाज वहीं की वहीं। अब सोचिए आप कितने हाल अधूरे हो, 1 सेकंड ही लगे है। जैसे ही कुछ नहीं वैसे ही वो आवाज, और वो आवाज भगवान है। उस समय आप देखना ध्यान से, किसको देखना? उस आवाज को। और साइड में थोड़ा सा ये भी देख लेना कि विकार बचे कुछ है, कोई विचार किसी भी तरह का, काम का कि क्रोध का कि लोभ का कि मोह का है कोई विचार? नहीं। अब जितनी देर उसमें डूबे रहो, कुछ नहीं में, उतनी देर आवाज भी वहीं, चाहो तो उसमें डूब जाओ। और विकार शून्य, एकदम नहीं। तुम कहते हो ये तो बहुत कठिन है, ये कोई होता है क्या? बिरले को होता वो। और वो तुम क्या मानते हो? भगवान कर दे तो ही होता। भगवान क्या कर दो है? भगवान ने ये करा कि तुम फला के लड़के हो, भगवान ने ये करा कि तुम ब्राह्मण हो, भगवान ने ये करा कि तुम वकील हो, डॉक्टर हो। करा क्या भगवान ने? तुमने ही कर लिया, तुम ही वो उसको कर लो, तुम्हारे तो हाथ में। बोलो आप है, मगर नहीं करना चाहते तुम तो। वो सड़े चोटे बदमाश अहंकारी वही बने रहना चाहते हो, भगवान नहीं बनना चाहते हैं। भगवान बनने की तरकीब बता रहा हूँ ये। और अब भी हाल इसी सेकंड में, 1 सेकंड में बनते हो। बोलो आप, और बन जाओ तो कह देना मेरे को, कहाँ मैंने देखा, मैं कर तो हो गया है। अब इसी को बढ़ाना फिर, जब हो जाओ 1 सेकंड को होगा तो 1 मिनट को भी हो जाओगे, और 1 मिनट को होगा तो घंटे के भी हो जाओगे, और 1 घंटे के होगा तो दिन के भी हो जाओगे, महीने के भी हो जाओगे, साल के भी हो जाओगे, जीवन भर के लिए भी हो सकते हो। बोल गया कितना सरल काम, कितनी सरल चाबी दे रहा हूं मैं आप लोग। हाँ, नहीं परिस्थितियां आपके यहाँ, तो यहाँ परिस्थिति मेरे आश्रम में आ जाओ। यहाँ परिस्थितियां उसके अनुकूल है। तुम्हारी यहाँ परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, इसलिए तुमको शायद नहीं भी हो पाए, किंतु यहाँ परिस्थिति अनुकूल है। यहाँ 10 जने भी रहे इतनी सी जगह में तो ये पता नहीं चलता कि यहाँ कोई रह रहा है। 10 जने भी रहे तो पता ही नहीं कि एक भी है यहाँ। सोचो आप। और तुम्हारे घर तो तुम 2 जने भी यदि हो तो आसपास वालों को भी नहीं सोने देता। इतनी अशांति। जरा से कमरे में रहते हो, 2 जने रहते हो, दो ना अकेले भी रहो, कुछ नहीं हो तो राम 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 चिल्लाओगे, रह ही नहीं सकते तुम। या देखा कोई भी आके रहा होगा, देखा उसने कि 24 घंटे भी रहे तो थोड़ा बहुत मैं ही बोलता हूँ, वो भी आप लोगों को ये समझाने के लिए, बाकी तो आपको तो बोलने भी नहीं देता। कहाँ अशांति, किसको कहते हैं अशांति? हाँ, नामो निशान नहीं है शांति का। उस शांति को ढूंढ रहे हो, आ जाओ ना यहाँ, कितनी शांति है। ठीक है, आज इतना ही। मुझे मालूम था कि लेट तो आओगे, कभी आ ही नहीं सकते टेप पे। अब मैं क्या कहूँ, काय वो कहो कि भाई 9:30 बजे शुरू होगा तो 9:25 को आ जाओ। हाँ।